हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि 5 फैक्टर एंड 5 ग्रीक्स डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा एंड आरएचओ, ये वो सेंसिटिविटी टूल्स हैं जिनके थ्रू ऑप्शन के प्रीमियम को हम मेज़र करते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट होता है इन 5 फैक्टरों की वजह से। तो आइए आज जानते हैं इनमें से जो सेकंड फैक्टर है वो है गामा। यानी कि गामा एक मेजरमेंट टूल है जिसके थ्रू हम एक और सेंसिटिविटी को पता लगाते हैं जो ऑप्शन के प्रीमियम को इफ़ेक्ट करती है। तो जानते हैं कैसे गामा वर्क करता है और गामा है क्या। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डेफिनेशन। गामा का मतलब है चेंज इन डेल्टा वैल्यू ड्यू टू चेंज इन स्टॉक प्राइस। तो यानी कि स्टॉक प्राइस के चेंज होने से डेल्टा की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। डेल्टा की वैल्यू में जो भी चेंज आएगा, अगर 1 रुपये का चेंज स्टॉक प्राइस में होता है, वो गामा प्रेजेंट करता है, शो करता है आपको। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला भी आपको लिख देता हूँ। y स्टैंड फॉर गामा इज इक्वल टू d1 माइनस d0 अपॉन p1 माइनस p0। d1 यानी कि करंट डेल्टा, d0 यानी कि प्रीवियस डेल्टा। जो डेल्टा में चेंज आएगा वो यहाँ दिख जाएगा, और P1 यानी कि करंट प्राइस, और P0 यानी कि प्रीवियस प्राइस। तो जो प्राइस में चेंज आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में डेल्टा का चेंज, डिनोमिनेटर में प्राइस का चेंज, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका डेल्टा का। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं गामा को। इफ़ देयर इज़ अ 1 रुपी चेंज इन द स्टॉक प्राइस, व्हाट इफेक्ट ऑन डेल्टा वैल्यू। बिल्कुल जाहिर है, यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 रुपये का स्टॉक में चेंज आता है, 100 से 101 हो जाता है, तो डेल्टा की वैल्यू में जितना चेंज आएगा उसको कौन दिखाएगा? गामा रिप्रेजेंट करेगा। यानी गामा जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बता रहा है कि 1 रुपये चेंज होने पर डेल्टा कितना इफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे गामा वर्क करता है और गामा है क्या। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट सपोज एक कार है और ये कार आप ड्राइव कर रहे हैं, और इस कार की स्पीड, अभी आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ये गाड़ी को चला रहे हैं। आपकी स्पीड नपी तुली है, और एकदम से आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उसको बढ़ाकर कर देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। पहले आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। आप जैसे नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, जब आपको सामने दिखाई देता है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं या ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, तो आप गाड़ी को स्पीड दे देते हैं। तो आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया 20 से 30, तो कितना चेंज आया? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चेंज आ गया। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि इतना एक्सेलरेट किया आपने। तो जो 20 और 30 किलोमीटर पर आवर जो दिखा रहा था आपको एट सर्टेन पॉइंट, वो थी स्पीड। जबकि यहाँ पे जो चेंज आप लेकर आए वो है एक्सेलरेशन। तो स्पीड हमारे एग्जाम्पल में, हमारे फैक्टर में जो स्पीड है वो स्पीड ही है डेल्टा, यानी कि स्पीड को ही कहते हैं डेल्टा। जबकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यानी कि जो स्पीड में चेंज आया, उसको हम कहते हैं गामा। तो इस एग्जाम्पल से बड़े इजीली आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड स्टैंड फॉर डेल्टा एंड चेंज इन स्पीड इज एक्सेलरेशन स्टैंड फॉर गामा। चलिए आइए जानते हैं एक और आसान शब्दों में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ किसी स्टॉक का प्राइस ले लेते हैं और उससे जानते हैं कि ये गामा कैसे वर्क करता है, कैसे वर्कआउट करता है। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टॉक ले लेते हैं डीएलएफ, और डीएलएफ का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 140। तो 140 रुपीज़ का डीएलएफ है। हम स्ट्राइक प्राइस भी 140 ले लेते हैं, यानी कि सेम प्राइस पे ही, एट द मनी पे ही हम इसका ऑप्शन पे एग्जांपल ले रहे हैं। लेट सपोज कॉल का प्रीमियम अभी है उसका 15 रुपीज़, 15 रुपये, और इस समय डेल्टा दिखाई दे रहा है। इस समय की जो स्पीड चल रही है वो है 0.50, यानी कि एट द सेम टाइम जो डेल्टा दिखाई दे रहा है वो 0.50 है। जबकि इसी समय जब हम गामा देख रहे हैं तो वो 2 दिख रहा है, 2। यानी कि अब मैं फिर से एग्जांपल दोहराता हूँ। 140 स्ट्राइक स्पॉट प्राइस है, 140 ही स्ट्राइक प्राइस है, कॉल प्रीमियम 15 है, डेल्टा जो है वो 0.5 दिख रहा है, जबकि गामा 2 है। अब आप आगे देखेंगे कि स्टॉक अगर 1 रुपये बढ़ जाता है,
चेंजेस आ जाता है उसमें, लेट सपोज 141 हो जाता है, इसमें चेंज आया 1 रुपीज़ का, तो आप देखेंगे कि इसके डेल्टा में भी चेंज आएगा। तो मैं डेल्टा में चेंज दिखा रहा हूँ, ये हो गया 0.52। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, तो नीचे जो गामा की वैल्यू है वो 2 है, तो मतलब गामा में प्लस 0.02 का चेंज आ गया। तो मतलब क्लियर है कि गामा ही है वो वैल्यू जिससे कि आपके डेल्टा में चेंज आएगा। 200 के अंदर 2%, आप ऐसे कह सकते हो गामा को। 2 इज स्टैंड फॉर द परसेंटेज ऑफ 100, तो यानी 0.50 था और वो हो गया 0.52। सेम प्रोसेस अप्लाई होता है अगर स्ट्राइक प्राइस गिर जाता है। लेट सपोज करंट प्राइस गिर गया, स्टॉक प्राइस का जो प्राइस था 140 की जगह 139 आ जाता है, तो इसमें 1 रुपये डाउन हो गया है प्राइस, और वहीं पे आप देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा और वो हो जाएगी 0.48। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें चेंज आया होगा -0.02, क्योंकि गामा कितना था, 2 था, तो जो भी गामा होगा उतना ही चेंज आएगा। 1 रुपये अगर चेंज होता है स्टॉक प्राइस में डेल्टा के अंदर, यही दिखाता है गामा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। आइए अब जानते हैं इसको और आसान शब्दों में एक डेफिनेशन के तौर पे। विद द हेल्प ऑफ गामा यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर ट्रेड पोजीशन एंड हाउ मच एक्सेलरेट योर प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द स्टॉक प्राइस चेंज। ये आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि गामा की मदद से आप अपने ट्रेड, जो आपने ट्रेड लिया हुआ है, अभी आपने कॉल खरीदी और आपको लगे कि भाई वो स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो बताएगा गामा आपको कि प्रीमियम इतना बढ़ेगा जितना कि डेल्टा के एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, यानी कि जितना कि डेल्टा एक्सेलरेट होगा, और वो एक्सेलरेशन ही आपको बताएगा कि आपका प्रीमियम की जो चेंजेस है वो स्टॉक पे इतनी निर्भर है, राइट। तो अभी तक हम डेल्टा देख रहे थे कि हम स्टॉक का प्रीमियम कितना चेंज होगा प्राइस के मुकाबले, लेकिन हम ये नहीं देख रहे थे कि हर चेंज होते हुए प्राइस से स्टॉक के प्रीमियम में भी तो इजाफा होगा और वो इजाफा एक्सेलरेट होता चला जाएगा, उसी को हम गामा बोल रहे हैं। तो ये एक डेफिनेशन। दूसरे बात बोलूँ तो गामा इज़ अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्राइस ऑफ द डेल्टा, क्योंकि डेल्टा जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहले डेल्टा है, डेल्टा का चेंज, प्राइस का चेंज, फिर जो आपका आता है कि हम पहले देखते हैं प्रीमियम का चेंज और वो प्राइस का चेंज पे इफेक्ट कितना है, यानी प्राइस के चेंज से प्रीमियम कितना चेंज हुआ, फिर हम देख रहे हैं डेल्टा का चेंज और प्राइस का चेंज, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हो गया। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गामा हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगी, चाहे वो कॉल का केस हो चाहे वो पुट का केस हो, गामा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं गामा को। थैंक यू।